नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आलू की बुआई चल रही है, बहुत से लोग अपनी बुआई कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत से किसान भाइयों की बुआई अभी जारी है। और दोस्तों, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और बाजरा के जो खेत हैं और भी जो फसलों के खेत हैं जिनमें आलू की बुआई हो रही है, सबसे बड़ा दुश्मन रहता है दोस्तों खरपतवार। तो खरपतवार के ऊपर मैं आप सभी लोगों को आज पूरी जानकारी दूंगा कि खरपतवार में कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल करें। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये किसी भी कंपनी का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ किसान भाइयों को जानकारी देना है। जो किसान ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कौन सी दवा बेहतर है, कौन सी दवा हम लगा सकते हैं खरपतवार के लिए, और जो भी लोग तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कोई भी दवा आप दुकान से खरीदें, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी हर्बिसाइड हो, कोई भी जो भी दवाएं, जो सब जहर होता है, ये आप घर पे जाकर अपने सुरक्षित इस्तेमाल जगह पे रखें जिससे बच्चों के हाथ नहीं लगे। तो ये मैं अभी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है, किसी बच्ची ने दवा पी ली, किसी ने किचन में जाकर या आसपास रख दी तो उन्हें चाय की पत्ती समझ के डाल के घोल के चाय में डाल ली। तो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा हानि हुई है और जनहानि भी हुई है कई जगह। तो दोस्तों, ये चीज़ विशेष आप लोगों को ध्यान रखनी है। कोई भी दवा आप बाजार से खरीद कर लेके जाओ, आप घर में कतई नहीं रखो। अगर आपके पास व्यवस्था है तो अपने ट्यूबवेल पे या कहीं बाहर रखो, ठीक है। घर में ले जाकर बच्चों के सामने इन दवाओं को ना रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि कोई शीशी रखी हुई है, अगर धोखे से पी भी सकते हैं आप उसको। घर में रखी है आपने बोतल समझ के पानी की और तुमने पी भी सकते हैं। ऐसा कई बार ऐसे केसेस मेरे को देखने को मिले। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आप सब लोगों को जानकारी देने के लिए है। बाकी जो अच्छी कंपनी है, जो बेस्ट कंपनी है, उनके प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी दवा आप लगा सकते हो और इसका कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो आलू की फसल में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीबडी अदैत। बाहर थोड़ा शोर होता है, पर मैं शोर से कुछ नहीं है, मैं आपको मेरी बात आपको एकदम क्लियर पता चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिक्कत आती है कि अब जैसे आलू की बुआई कर दी, तो आलू की बुआई करने के बाद उसके बाद भरे बनेंगे खेतों में, ठीक है। भरा बनेंगे और भरे बनने के बाद आप जो समझ लीजिए कि मतलब कनौचे बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते हैं, अपना ये है कि कट के आप जो समझ, उसके बाद पूरी प्रिपरेशन जब हो जाती है आलू की बुआई के बाद, भरा कटने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, अब तब उसके बाद नंबर आता है कि चलो, कुछ लोग क्या करते थे, पहले जो टाटा मैट्री आती थी, जो प्रोडक्ट आता था, मैट्री फ्यूजन होती थी दोस्तों, ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये होती थी मैट्री फ्यूजन 70% WP में, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी आलू में। तो मैट्री फ्यूजन दोस्तों होती है, मैट्री फ्यूजन आती थी 70% WP फॉर्म में। इसको आज भी इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं और ये दवा आलू में नुकसान नहीं करती है। मुद्दे की बात, अगर ये मिट्टी पे ही पड़ेगी तो मिट्टी पे भी असर खत्म हो जाता है और नुकसान कुछ नहीं करती है। और पहले हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते थे, पहले ये करते थे लोग कि खरपतवार पहले इतना होता भी नहीं था, और होता था तो आलू के पानी लगा दिया और उसमें कट नोजल जो होता था उससे नाली में लगवाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि ऊपर भी जब नाली में लग जाता था तो नीचे का तो कंट्रोल हो जाता था, और ऊपर वाला जो उसके उसकी जो चांद बोलो, ऊपर चांद पर उसके सिर पर जो झोरे के ऊपर जो कनोर होती है वहां पे खरपतवार हो गया था। तो लास्ट में जाके वो बहुत बथुआ खतुआ ये इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और पैदावार पे बहुत बड़ा असर पड़ता था। तो मैट्री आज भी कारगर है। और मैट्री का तरीका है कि ये भी है कि जैसे मैट्री आप अभी नमी है, जैसे नमी खेत में भरपूर है, तो बहुत से लोग तो इसको अभी से ही ऊपर स्प्रे करा देते हैं, ठीक है ना। ऊपर से स्प्रे करा दो अपने खेतों पे, तो भी खरपतवार बहुत सारा जब पानी लगाओगे तब मर जाता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, और उगता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग ये करते हैं, थोड़ा थोड़ा आलू निकल आता है उसके बाद भी लगाते हैं, तो फिर पत्ते पे चला जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। या जब पानी लगा दिया उसके बाद आलू निकल आता है और पौधे इतने बड़े बड़े हो गए तो पत्तों पे चली जाती है दवा, नहीं इतनी जल्दी कंट्रोल में खेत हो पाते हैं। तो कट नोजल से नाली में लगेगी तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसके बाद फिर दवा लगाने के बाद लोग फिर उसके बाद उस पर पीले पत्ते पड़ जाते हैं खेतों के, तो उसमें दिक्कत आने की संभावना रहती है। बाकी मैट्री लोग इस्तेमाल करने का तरीका एक ये भी है, आपने बुआई आलू की कर दी, उसके बाद करीब 10 दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा खरपतवार निकल आता है, उसके बाद बहुत से लोग ऊपर से लगा देते हैं और उसमें रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। उन्हें पूरे खेत में ऊपर से लगा दी मैट्री, और जो भी टाटा मैट्री आती है, बायर का सेंकोर आता है, बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो भारत वालों का 0 वीड करके आता है, वो भी अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें मैट्री फ्यूजन होती है। इसकी डोज तो 100 ग्राम पर एकड़ रहती है और इसको बहुत से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ज्यादातर ये काम आती थी नाली में लगाने में, कट नोजल से जब खरपतवार एक पानी लग जाए उसके बाद अपना लगा दो उसको, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे कारगर है, जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, वो है आपकी जो दोस्तों अभी इस समय सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है। अब हर एरिया का अपना अपना हिसाब है, पर हमारे यहाँ दोस्तों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि पेंडा,
ये इंडोगल्फ कंपनी की है, पेंडाश्री के नाम से आती है दोस्तों। इसमें पेंडी मेथालीन 30% ईसी फॉर्म में इसमें होता है, और ज्यादा टेक्निकलों में जाएंगे नहीं। और ये दोस्तों इसकी तरीका क्या है लगाने का, वैसे तो लोग हम इसको लगा देते हैं जैसे आज बुवाई कर दी उसके 48 घंटे में लगा दो, ठीक है ना, 2 दिन में लगा दो, 3 दिन में लगा दो, 4 दिन में भी लोग लगाते हैं, 5 दिन में भी, और कुछ दिन तो कुछ और ये बताते हैं सरवाई हमने 8-8 दिन पे लगा दिए, कोई भी खरपतवार होता नहीं है। लास्ट ईयर दोस्तों मैंने भी इसको इस्तेमाल अपने खेतों में किया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट थे, और लगभग 500 रुपये पर एकड़ का खर्चा आ जाता है इसमें। और आप इसमें आलू बुवाई करके बड़े बड़े अपने कटवा के पूरे खेत को ऊपर से लगवा दो, तो इस पर एक लेयर बन जाती है, और जिससे क्या होता है कि जो खरपतवार निकलता है, जो खरपतवार आपको बताइए कि बथुआ खतुआ ज्यादा होता है कमजोर वाला, वो सारा कुछ निकलता है और वहीं की भी खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है इससे। और सिर्फ आलू ही उगा दिखता है पूरे खेत में, और बिल्कुल भी कहीं भी कोई खरपतवार खेत में दिखाई नहीं देता जब तक आलू की खुदाई होती है तब तक। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल दोस्तों अपने खेतों में हम लोगों ने किया है, और हम करते आ रहे हैं इसको। अब क्या होता है कि बहुत से पिछली बार अब हमारे कुछ खेतों में रह गई, हमने उसमें क्या किया कि नहीं लगवा पाई पेंडा, उसमें फिर हमने मैट्रिक छिड़कवाई, मैट्रिक विजन 70% वाली, फिर उसको हमने नाली में लगवाया, फिर भी ऊपर खरपतवार रहेगा। और एक बार बारिश और हो गई थी ऊपर से, तो इतना खरपतवार हो गया कुछ पूछो मत, और पैदावार पे 100% दोस्तों इफेक्ट आ जाता है खरपतवार होने की वजह से। तो आप लोग पेंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंडोगल्फ की है पेंडाश्री, बढ़िया आती है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब आप धानुका कंपनी की आप ये देख सकते हैं, ये आती है आपकी धानुका कंपनी की धानु टॉप हर्बिसाइड करके आती है, पेंडा मेथालीन 30% इसी फॉर्म में इसमें भी है। और ये है दोस्तों यूपीएल कंपनी की दोस्त के नाम से आती है, ये भी दोस्तों पेंडा मेथालीन 30% इसी में। बहुत सी जगह पे खुद अपने एक्सपेरिमेंट करके किसान भाई अपने लगाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी लगा देते हैं, पर पेंडा का जो तरीका है वो ये है कि आलू की बुवाई के आप तुरंत बाद 24 घंटे 48 घंटे 3 दिन 4 दिन 5 दिन में लगा सकते हैं इसको आराम से, और इससे 5-6 दिन में भी लगा सकते हैं, और खरपतवार पे बेहतर नियंत्रण बिल्कुल मिल जाता है। और ये प्रैक्टिकली है, हमने अपने खेतों में लगाई है और रिजल्ट इसके भरपूर बढ़िया मिलते हैं दोस्तों। अब मैट्री की बात करें तो मैट्री पड़ती है आपकी 180 या 200 रुपए की 100 ग्राम के आसपास रेट पड़ती है। टाटा मैट्री अच्छी आती है, बाहर का सैनकोर अच्छा आता है, और भी कई कंपनियां देती हैं, उनका भी बढ़िया आता है प्रोडक्ट, तो उसको भी लोग लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर से पूरे में छिड़क देते हैं, ठीक है। जब आलू कि अब पानी लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आलू भी जैसे भी निकल रहा है, जैसे कहीं कहीं थोड़े बहुत पत्ते दिख रहे हैं, तो फिर भी उसके बाद वो लोग लगा देते हैं, तो जो भी खरपतवार उगता है सब मर जाता है। जरूरी है नमी, खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस बार नमी भरपूर है, तो जितने भी जो हर्बिसाइड है, जो पेंडा है चाहे मैट्री है, सारा काम अच्छा ही करेंगे जहाँ तक है मेरी उम्मीद है, क्योंकि नमी इतनी है खेतों में कि अगर आप सुबह के टाइम पे देखो तो ओसी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो दोस्तों जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। बहुत सी दवाएं आ रही हैं जो आलू की खड़ी फसल पर भी लग जाती हैं, तो उन दवाओं के बारे में अभी फिलहाल मेरे को जानकारी नहीं है। जब फसल खड़ी हो जाएगी तो उसके बाद जो भी कंपनी के जो भी एडवाइजर है हम लोगों को जानकारी देंगे, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। पर ये जो प्रैक्टिकल किया हुआ है और ये प्रैक्टिकल करके हम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और ये हर जगह चलने वाली चीज़ है और हर जगह आसानी से मिलने वाली चीज़ है। पेंडा मेथालीन 30% इसी फॉर्म में दोस्तों ये आती है। और दोबारा मैं बता देता हूँ, ये किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, ये सिर्फ मैं आप किसान भाइयों के लिए जानकारी के लिए वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि खरपतवार सबसे बड़ा किसानों का दुश्मन है और खरपतवार से ही पैदावार पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्वालिटी भी आलू की इतनी अच्छी नहीं निकलेगी, खरपतवार इतना हो जाएगा तो जितने भी हमारे जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं और जो आलू के पौधे को जो भी पोषक तत्व मिलने चाहिए वो सारा खुद ग्रहण कर लेगा और पैदावार पे बहुत फर्क पड़ जाता है। 5-5, 6-6 कट्टे, 7-7 कट्टे तक का बीघे में फर्क पड़ जाता है खरपतवार होने से। तो बेस्ट जो अभी फिलहाल जो इस समय जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चल रहे हैं वो हमारे यहाँ जो पेंडा सबसे ज्यादा चलती है और ज्यादातर किसान इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी अब जैसे लोगों से निवेदन करूंगा कि इस दवा इनको इस्तेमाल करें और खरपतवार पे अपने पे नियंत्रण करें और आलू की भरपूर पैदावार निकालें, यही आप लोगों से निवेदन रहेगा। बाकी दोस्तों भाव की बात डेली करते ही रहते हैं हम लोग और भाव भी जरूरी है आप लोगों को बताना, पर ये साथ के साथ ये भी नॉलेज देना जरूरी है। बहुत से किसानों की डिमांड आई, कम से कम 100 फोन आज दिन में आएंगे, शर्मा जी जो भी खरपतवार नियंत्रण के लिए आप हमें जानकारी दो। और दोस्तों पेंडा 100 ml टंकी के हिसाब से आप डालो, 1 लीटर दवा में 10 टंकी आप बना सकते हो। ट्रैक्टर वाली अगर टंकी है तो लगभग 400 लीटर पानी में 2 लीटर दवा डाल के 10 बीघा 2 एकड़ खेत में आप इस्तेमाल करें और पूरे खेत में एक तरफ से लगवा दें, पूरा पीला पीला हो जाता है और फिर उसके बाद अपने आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। खरपतवार निकलेगा वहीं की भी खत्म होता रहेगा और खेत एकदम साफ सुथरे आपको मिलेंगे। खेत में बसरते नमी होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि आप बुवाई करके करीब 15 दिन बाद लगा रहे हैं, इसको आप 7-8 दिन तक आराम से लगाओ, 7-8 दिन में आपको रिजल्ट भरपूर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे जवाब कमेंट में दूं। डीएपी की दोस्तों बहुत बड़ी किल्लत हो रही है इस समय,
डीएपी हमारे यहाँ बहुत बड़ी किल्लत है, जहाँ पे हो रही है देखो ब्लैक हो रही है, ब्लैक हो रही है। और दोस्तों लिमिट की सब इस्तेमाल करो चीजें, ज्यादा ये नहीं है कि बहुत से लोग मैंने देखे एक कट्टे का बीघा डाले, एक एकड़ में 5-5 कट्टे डालते हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। आज किसी को तो मिल गई 2 रोटी खाने के लिए, किसी को एक कौर भी नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सब चीजें देखना चाहिए। लिमिट की ऊपर से ही जो केमिकल इतना डालेंगे, अगर ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इतना दुनिया भर का केमिकल अगर जमीन में हम डाल देंगे, वैसे तो बहुत ज्यादा अब ऐसे बायो प्रोडक्ट पर ज्यादा सरकार जोर दे रही है और देना भी चाहिए, क्योंकि लौट फिर के बीतेगी हमारे ऊपर ही, बीमारी हम ही लोगों को झेलनी पड़ेगी और हमारे परिवार को झेलनी पड़ेगी। तो सोच समझ के अपना काम करें, कोशिश करें कि अपना थोड़े में ही अपना काम चलाएं। पैदावार आप ये समझ लो कि अगर आप 1 कट्टे का भी लगा रहे हो, 20 किलो भी लगाओगे, पैदावार उतनी ही देंगे। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका।